My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you're well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से एक मेन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जी हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज और सब टॉपिक जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारे सामने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, क्या फीचर, क्या विशेषताएं होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, इसकी स्टडी हम करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेलर के द्वारा रिटर्न किया जाता है, जिसमें निश्चित अमाउंट का जो गुड्स सेल किया गया है उसका विवरण रहता है और ये आदेश एक अनकंडीशनल आदेश होता है। किसको? बायर्स को या कस्टमर को, कि इसमें पर्टिकुलर अमाउंट जो मेंशन है उस पर्टिकुलर अमाउंट को इस बिल के बीरर को, इस बिल के धारण करने वाले को या इसमें लिखे किसी भी व्यक्ति को जिसको कि सेलर कहे उसको जो है निश्चित समय पर देना होगा। जी हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषताओं को एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहली विशेषता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन रिटन, मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हर हाल में रिटन में होना चाहिए, ये राइटिंग में होना चाहिए। अर्थात बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। इट मस्ट बी सर्टन एन ऑर्डर, ये एक निश्चित रूप से ऑर्डर होना चाहिए। इट मस्ट बी अ सर्टन ऑर्डर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ये सेलर की तरफ से बायर को एक आदेश होना चाहिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी इसमें सेलर का बायर को ये आदेश है कि वो इसमें लिखी पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर दे दे। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, इसमें किसी शर्त को रखा नहीं जाना चाहिए। ये जो ऑर्डर लिखा जाएगा, ये जो प्रपत्र बनाया जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा, ये डॉक्यूमेंट जो है एक प्रकार से जी हाँ इस इंस्ट्रूमेंट को अनकंडीशनल ही रखना है, इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगला, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डिफाइंड, इसमें जितनी अमाउंट भी सेलर ने मेंशन की है वो सारी अमाउंट परचेजर को क्लियर और डेफिनेट रूप में लिखी हुई मिलनी चाहिए, ताकि वो उसका विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो इसका भुगतान कर सके। अगली पांचवी विशेषता यहां पर है द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड वन, यहां पर डेट ऑफ पेमेंट जो है वो पूरी अच्छी तरह से एक होनी चाहिए और वो फिक्स होनी चाहिए कि इस डेट को आपने भुगतान करना ही करना है। उससे पहले कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पर्टिकुलर डेट तक आपने भुगतान करना ही करना है। इट मस्ट बी साइन्ड बाय द मेकर, इसे जो बनाएगा, जी हाँ सेलर क्योंकि इस बिल को बनाता है, इस बिल को लिखता है, तो इसे हम मेकर भी कह देते हैं, सेलर को सेलर भी कह देते हैं, मेकर भी कह देते हैं। और बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है, जी हाँ जो आपके यहाँ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जी हाँ उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉयर भी बोलते हैं। ड्रॉयर मतलब कि इसको ड्रॉ करने वाला, इसको बनाने वाला, सेलर कह ले, मेकर कह ले, ड्रॉयर कह ले, बात एक ही है, उसके द्वारा ये साइन किया हुआ होना चाहिए। और इसको साइन करने के बाद ये जाता है किसके पास? असेप्टर के पास, यानी कस्टमर के पास, यानी कि बायर के पास। उस बायर को भी इस पे सिग्नेचर करके जो है एक्सेप्टेंस देनी होती है कि एक्सेप्टर के द्वारा जो है वो भी साइन किया हुआ होना चाहिए। एक्सेप्टर जब इस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो बाउंड हो जाता है इसकी लिखी हुई अमाउंट को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देने के लिए। और इस एक्सेप्टर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ड्रॉई। जी हाँ, ड्रॉई वो जो एक्सेप्टेंस देता है ड्रॉयर के लिखे हुए बिल पर। 8 नंबर की फीचर है द अमाउंट मेंशन इन दिस बिल इज पेएबल आइदर ऑन डिमांड, ये डिमांड पर भी मांगी जा सकती है, जब इसे कहा जाएगा तब भुगतान करना पड़ेगा, और ऑन द डेट ऑफ फिक्स्ड पीरियड, और इसमें फिक्स पीरियड पर भी जो आपको दिया गया है उसके बाद जो है आपने भुगतान करना उस फिक्स पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर या उस टाइम पीरियड के ऊपर जो डेट आ जाती है, मेच्योरिटी की पेमेंट की डेट आ जाती है, उस पर आपने भुगतान करना ही करना है। 9th कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है द अमाउंट पेएबल आइदर टू द बीरर, जिसके पास ये होगा ये अमाउंट तुम्हें उसको देनी होगी। बीरर वो व्यक्ति होता है जो इस डॉक्यूमेंट को धारण करता है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट वर्तमान में होगा। एग्जिस्टिंग जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है वो बीरर कहलाता है। तो इसमें आदेश सेलर की तरफ से, ड्रॉयर की तरफ से साफ होता है कि जो इसका बीरर होगा आप उसको ये अमाउंट देंगे या बीरर को जो है इसका अमाउंट दे देंगे, या फिर इसमें जो स्पेसिफाइड पीरियड है उस स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ये अमाउंट ड्रॉयर को दे दिया जाएगा। 10वीं और लास्ट विशेषता ये है इट बियर्स स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द इट्स अमाउंट,
क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन होते हैं और इसके अंदर जितनी रकम होती है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक स्टैंप लगकर ये लिखे जाते हैं, ड्राफ्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। या फिर अगर आप इसे और ज्यादा लीगली अच्छे अप्रूवल में लेना चाहते हैं तो इसे स्टाम्प पेपर पर भी, एक पर्टिकुलर रकम के स्टाम्प पेपर पर भी इसे लिखा जा सकता है, ताकि दोनों ही पक्ष, सेलर भी और बायर भी, यानी कि मेकर भी, ड्रॉयर भी और ड्रॉई भी, दोनों ही इसके लिए बाउंड किए जा सके और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर जो है वो ड्रॉई इसकी पेमेंट ड्रॉयर को दे दे। इसके लिए इसे स्टाम्प पेपर में भी लिखा जाता है और इसमें लिखी गई डेट, रकम जो चुकानी है ड्रॉई ने वो निश्चित होती है और उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उसको पेमेंट भी करनी होती ही है। थैंक यू।